नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा है कि मैं भी श्री राम कथा बोलूं, लेकिन बोलने का अवसर ही नहीं। कारण क्या है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। व्यक्ति एक पग नहीं चल सकता है जब तक राम जी की कृपा ना हो जाए व्यक्ति को। और आपको बताऊं, बहुत इससे प्रयासरत हूँ, तो थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया, थोड़ा बहुत मैंने जो है अपना नोट्स भी बनाया है। और हमको प्रेरणा देने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। उन्होंने मुझको प्रेरणा दिया कि जाओ तुम राम कथा बोलोगे, तुम प्रयास करो कथा बोलोगे। और आज बहुत दिन से प्रयास ही किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। बोलूं तो किसके सामने बोलूं। थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया, नोट्स भी बनाया, तो आज मन में भाव आया कि ये कथा आप लोगों के सम्मुख रखूं। अब आप लोग उसको बताइए कितना अच्छा है, कितनी त्रुटियां हम मुझसे हो रही हैं, इसका अवलोकन करके आप हमें जरूर बताइए। हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बात का, क्योंकि हमारा तो प्रयास ही है कथा बोलना है हमको। और जो भी कमियां होंगी आप बताएंगे, उसको हम सुधारेंगे। तो आइए हम सब भगवान श्री गणेश के चरणों को वंदना करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए, श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, माँ सीता और हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए, और सभी देवी देवताओं के चरणों की वंदना करते हुए प्रभु से यही केवल विनती है कि जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास मय तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो श्री राम कथा का वाचन करना और श्रवण करना दोनों बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात होती है श्रोता का। कहा गया है कि वक्ता बड़ा नहीं होता, कौन बड़ा होता है? श्रोता बड़े होते हैं। जब तक आप लोग कथा हमारी नहीं सुनेंगे तो हम बोलकर भी क्या करेंगे, है नहीं? तो जा पर कृपा राम की होई, ताप कृपा करें सब कोई। जब राम जी की कृपा हो जाती है प्यारे, तो सभी लोगों का आशीर्वाद मिलने लगता है। और खासकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना किए हुए बिना और उनके सानिध्य में और उनके बिना आशीर्वाद के कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और हमें लगता है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे पर अपना कर रख दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने कार्य में सफल होगे। हो सकता है मेरी वाणी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही हो, क्योंकि कथा मैं पहली बार बोल रहा हूं, तो आप लोग क्षमा चाहते हैं। और आइए सीधे कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं कि भगवान श्री राम के गुण, नाम और रूप सभी अनगिनत, अपार और असीम हैं। वे जन जन के हृदय में विराजमान है प्यारे। भगवान कथा और चैत दोनों अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुनहि बहु विधि सब संता। श्री हनुमान जी के पावन सानिध्य में भगवान श्री राम की इस मधुर मंगलमयी कथा में प्रवेश कर अपनी क्षमता, प्रकृति और अपनी रुचि के अनुसार चाहे तो उसमें डुबकी लगाकर स्नान करें, अथवा तो आचमन करें, अथवा तो किनारे पर खड़े खड़े बस इसका दर्शन ही करें। चाहे जैसे भी करें, सभी का कल्याण होगा, सभी का बेड़ा पार होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा के विषय में लिखा है, कहते हैं कि दरस परस मन जन रूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। यह तो अमृत का महासागर है जो हमारे सभी पापों का शमन करने वाला है।
इसलिए पूर्व के आचार्यों ने एक मत होकर घोषणा की है कि जब भी अवसर मिले और समय मिले तो श्री राम कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण अवश्य करना चाहिए। सत्संग की महत्ता पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखते हैं कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। यदि हमारा जीवन सुधरेगा तो सत्संग से ही सुधरेगा और जीवन की जड़ता भी सत्संग से ही दूर होगी और विवेक भी सत्संग से ही आएगा। तो प्यारे, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और भाग्यशाली को ही मिलता है। यह पुरुषार्थ से नहीं मिलता, या तो प्रभु की कृपा से एवं उनके प्रसाद के रूप में मिलता है। सभी आचार्यों ने भी एक मत होकर बोला है कि सत्संग पुरुषार्थ नहीं है, सत्संग तो कृपा साध्य है। सनकादिक ऋषियों को भी प्रभु ने अयोध्या में यही बोला था। श्री राम जी ने क्या बोला था? प्रभु ने क्या कहा था सभी ऋषियों से कि बड़े भाग पा इब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइन जाई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। भवसागर पार करने का यदि एक में सुलभ और सरल कोई साधन है तो यह सत्संग है। यदि जगत की कोई छोटी मोटी दूरी पार करनी हो तो साधन भी चाहिए और वाहन भी चाहिए, लेकिन भव पार करना हो तो भगवान कहते हैं कि केवल सत्संग चाहिए, साधु संग चाहिए, संत कृपा चाहिए। लेकिन प्रभु ने एक शर्त और लगा दी कि यह कृपा है बड़ी दुर्लभ, इतना आसान नहीं है कि आप श्री राम कथा का श्रवण कर लीजिए या श्री राम कथा का वाचन कर लीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे दुर्लभ कहा है। कहते हैं कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी, घर भी होए संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग और भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को गोस्वामी दास जी ने दुर्लभ बताया है। और गोस्वामी जी की इस बात को लंकनी ने भी हनुमान जी के सम्मुख पुष्टि की है। लंकनी ने कहा है, क्या बोला कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइन जाई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। कहते हैं, हे हनुमान जी, हे तात, मेरे कितने जन्मों के पुण्य आज प्रकट हुए हैं, जब जो इन आँखों से मैंने राम भक्त का दर्शन किया। लंकनी बोल रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जगत के सारे सुखों के सामने सत्संग का पल मात्र का सुख बड़ा भारी पड़ता है। भगवान शिव भी कैलाश में बैठकर माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और वहां भी भगवान शिव जी ने यही बोला है। कहते, हे देवी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि एहि मार्ग सोई। जब परमात्मा की जीव पर अतिशय कृपा होती है तभी उसके कदम सत्संग की ओर बढ़ते हैं। गत अनेक वर्षों की कथाओं यात्राओं से यह अनुभव बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी मनुष्य चाह कर भी कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता जब तक कि भगवान के ऊपर उसके कृपा ना हो जाए। मन से विचार करके देखिए कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी धर्म का
पालन करें, सत्य का आचरण करें, अपने हाथों से कुछ दान पुण्य आदि करें, हम भी बैठकर हरि नाम का सुमिरन करें, माता पिता की सेवा करें और तीर्थों की यात्रा करें, परमार्थ करें, गरीबों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। कारण क्या है? ऐसा नहीं है लोग कि नहीं चाहते हैं, चाहते तो हैं परंतु कर नहीं पाते। उसका कारण है, अनुभव यह कहता है कि सब शुभ कार्य वही कर सकता है जिसके भीतर बैठकर भगवान कराते हैं। करने और कराने वाले केवल एक हैं, वह है भगवान राम यानी नारायण। ये समझ लीजिए, बाकी तो सब बैठे बैठे सोचते और विचारते ही रह जाते हैं, करना कुछ नहीं है। कल करेंगे और ऐसा सोचते सोचते काल की गाल में चले जाते हैं और कर कुछ भी नहीं पाते हैं। एक बिल्कुल सामान्य सी बात सोचिए, जब तक मैं अपने मोबाइल के मशीन पर आपके नंबरों के बटन को नहीं दबाऊंगा तब तक आपके मोबाइल की घंटी बज ही नहीं सकती प्यारे। तो इसका अर्थ है कि आपका नंबर डायल किया गया है। ऐसे ही अगर अपनी जिह्वा पर हरिनाम लेने में रस का अनुभव हो रहा है, मन में परमार्थ, मन में शुभ कार्य करने की इच्छा हो रही है, प्रभु का भजन करने का मन हो रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान ने अपने फोन से मशीन पर आपके नंबरों को, बटन को दबा दिया है। भगवान ने इस कार्य के लिए आपका चयन किया है और प्रभु यह चाहते हैं कि अब यह तू कार्य कर, श्रवण कर, वाचन कर और आनंद ले कथा का। किसका? श्री राम कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो प्यारे, बिना प्रभु की इच्छा से कोई शुभ कार्य कर ही नहीं सकता है। अब हम स्वयं अपने बारे में विचार करें कि हम कितने भाग्यवान होंगे जिसका चयन भगवान ने अपने कार्य के लिए किया है। जैसे आपके परिवार के आयोजन में आप जिनको नहीं चाहते वो नहीं आ सकते। कोई भी आप अपने यहाँ कार्यक्रम करवाते हैं तो आप निमंत्रण देते होंगे, तो जिसको आप निमंत्रण देते वही आता है, और वो भी बहुत लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप जिसको नहीं चाहते हैं वो नहीं आ सकता। आखिर ऐसे ही इस भागवत कथा में भगवान की इच्छा के बिना कौन आएगा? क्योंकि जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे कि आप कथा का श्रवण करिए या वाचन करिए, तब तक प्यारे संभव नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम इस कथा को सुने, इसीलिए आप हमारी इस कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर आ गए हैं। बोलो नारायण। ठीक है, तो प्रभु कहते हैं कि तू अपनी कमर कस ली, तू अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैंने तेरा चयन किया है और मैंने तुझे पात्र समझा है। अपने कार्य का पात्र उपकरण मुझे बनाया, यह मेरा कितना सौभाग्य है। और शिव जी भगवान कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि मार्ग सोई। मां पार्वती ने इस पर थोड़ी सी आपत्ति की। देखो, बुरा मत मानिएगा, देवताओं की देवियां भी बिल्कुल अपने जैसी ही होती हैं। शायद ही कोई पत्नी होगी जो अपने पति की बात को आसानी से स्वीकार करती होगी। पत्नी से अपनी बात मान लेना पति के लिए सर्वाधिक कठिन कार्य है। कश्मीर समस्या हल हो सकती है, लेकिन प्यारे पति पत्नी की बात तो भगवान ने जाने। इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, तो भगवान भी घबराते हैं। तो भगवान शंकर ने बोला कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। इस पर पार्वती जी ने थोड़ा आपत्ति की। अरे भगवान, कथाएं तो सार्वजनिक होती हैं, कोई आए या जाए इसमें रोक टोक कैसी है? इसमें अति हरि कृपा ये कहां से हो गई? इस पर शंकर जी ने कहा, देवी, कथा मनुष्य की इच्छा से नहीं मिलती है, कथा तो परमात्मा की कृपा से मिलती है।
मनुष्य के सामने सर्वाधिक कठिनाइयां आती हैं तो कथा सुनने में आती हैं। क्लब जाने में कोई कठिनाई नहीं, फिल्म देखने में कोई कठिनाई नहीं, इधर उधर घूमने कहीं जाना है तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन कथा सुनने के लिए 100 काम है मनुष्य को। कथा सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। मनुष्य को कहीं भी जाना हो तो फट से चला जाएगा, लेकिन कथा के लिए समय और दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यारे, पार्वती जी ने कहा कठिनाई तो बताइए कि क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो शंकर जी बताते हैं कि देखो क्या क्या करना है। कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, अम्बन बहु विषमय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बचन बाग हरि ब्याला। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो गृह कार्य रूपी नाना प्रकार के जंजाल हैं, मनुष्य इसमें अपने को फंसाए रखता है। जैसे पहाड़ के शिखर कभी समाप्त नहीं होते। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए तो ऐसा लगेगा कितना ऊपर आ गए हैं, पहाड़ तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहाड़ की चोटी ऊंची लगने लगती है। बिल्कुल घर परिवार के कार्य का भी यही हाल है। घर के काम कभी समाप्त नहीं होते। एक काम समाप्त हुआ तो दूसरा काम, और दूसरा काम हुआ तो तीसरा काम, और काम पूरा करते करते मनुष्य समाप्त हो जाता है, परंतु कार्य कभी समाप्त नहीं होता। प्यारे, तो जो ये साहस कर लेता है कि काम तो सदा होते रहते हैं, सदा चलते ही रहते हैं, कथा तो अपने यहाँ बड़े भाग्य से आई है, कथा श्रवण का बड़ा सौभाग्य मिला है, चलो गंगा द्वार पर आए और इसमें स्नान करते हैं, पहले कथा अमृत का पान करना चाहिए। जो काम छोड़कर कथा की ओर बढ़ेगा वही अमृत का पान कर सकता है। कथा में सर्वाधिक बाधा है कुसंग है। कुसंग माने हमारा अहंकार। बाहर का कुसंग तो बाद में बाधा देता है, पहले हमारे भीतर का जो भरा हुआ कुसंग है वो बहुत बाधा देता है। अहंकार हमको ओंकार से दूर करवा देता है। अहंकार अनेक प्रकार के कुतर्क गढ़ लेता है और मन को भड़का देता है, समझा देता है कि कैसी कथा, कहाँ की कथा, अरे ये सब तो सब कथावाचकों ने जो है राम कथा कहने का और भागवत कथा कहने धंधा बना लिया है। ये तो सब चलते ही रहते हैं और इनके पास तो कोई काम तो है नहीं, है वही राम और रावण की लड़ाई है, कोई नई बात तो मिलेगी नहीं। कब तक झगड़े को गाओगे, कब तक इस झगड़े को सुनोगे? यह सब तो अपने घर में भी दिन रात हो रहा है, वहां जाकर भी क्या कर सुनना। तो यह प्यारे यह कुसंग है और यह अहंकार है। शुभ कार्य में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। देखो परमात्मा की कृपा से तो परमात्मा की कृपा तो सब पर बरसती है। ऐसे थोड़ी होता है कि लोगों की कृपा बरसी और लोग छूट गए। कृपा तो समान रूप से बरस रही है, लेकिन कृपा को संभालने वाले पात्र अलग अलग होते हैं। वर्षा तो सबके घर एक जैसी होगी, अब होती ही नहीं है, अब होती तो है ही। साधु और असाधु ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ अलग अलग वर्षा होती है, परंतु जिनके पात्र सीधे हैं और खुले हुए हैं वे तो पात्र भर जाएंगे, परंतु जिनके पात्र उल्टे हैं उनका पात्र कहाँ से भरेगा। तो प्यारे, हम लोगों को कथा सत्संग में जरूर जाना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं हमारा दोष है। पात्रता का अर्थ क्षमता से नहीं है, अपितु पात्रता का अर्थ हमारे मन की ग्राह्यता से है। हम कितने प्यासे हैं। तृप्ति जल में नहीं होती, तृप्ति हमारी प्यास में होती है, हमारी तड़प में होती है, हमारी व्याकुलता, हमारी बेचैनी में होती है। स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद होता है हमारी भूख में। पेट में अगर 4 समोसा कूद कूद कर भरा रहे तो भोजन का घर का जो भोजन है वो भी हमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जैसे गंगा के किनारे खड़ा व्यक्ति अकड़ कर खड़ा है तो प्यासा ही रह जाएगा। अब इसमें श्री गंगा जी का क्या दोष है?
वो तो खड़ी है प्यास बुझा, वो तो बही रही है प्यास बुझाने के लिए। आपकी इच्छा हो तो आप अपनी प्यास बुझा लीजिए, अन्यथा आप खड़े होकर के अहंकार में आप डूबे रहिए। इसलिए प्यारे, प्रभु की कृपा को धारण करना है तो हृदय विनम्र चाहिए। सूखी भूमि में बीज नहीं बोया जाता, बीज बोने के लिए धरती भी नम चाहिए और नरम भी चाहिए। इसलिए पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग कथा सत्संग जहां भी हो, आपके आसपास जहां भी हो, आप लोग जाइए। और आप लोग जब जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर संत समागम हो रहा था और उस संत समागम में श्री वल्लभाचार्य जी और महाप्रभु चैतन्य दोनों पधारे। जब दो संत मिलते हैं तो सत्संग करते हैं, व्यापारी जब मिलते हैं तो व्यापार की ही चर्चा करते हैं, नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा करते हैं। ऐसे इन दो महान संतों का मिलन महोत्सव हुआ। इस अवसर पर श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री चैतन्य प्रभु जी से जिज्ञासा प्रकट की कि हे महाप्रभु, कुछ आप अपने अनुभव के आधार पर सत्संग की महिमा का वर्णन कीजिए। भक्त लोग साथ में थे तो उनमें बड़ी उत्सुकता थी कि आज कुछ अद्भुत बातें सुनने को मिलेंगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सत्संग की महिमा मेरे अनुभव में जो आई है वह मैं बता सकता हूं। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, हम सभी तो वही जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर उतनी देर का किसी को भी सत्संग मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। वो कहते हैं ये मेरा निजी अनुभव है, ठीक है। तो पलक झपकने मात्र का सत्संग, इसको सुनकर सभी को आनंद हुआ। इस पर चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री वल्लभाचार्य से प्रति प्रश्न कर दिया। कहा कि आपका भी तो कुछ अपना अनुभव होगा, आप अपना अनुभव में तो बताइए। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहते हैं कि मेरा इससे थोड़ा विपरीत अनुभव है। क्या है? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्संग का अनुभव विपरीत कैसे हो सकता है। तो लोगों में और अधिक सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कैसे विपरीत हो सकते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, मेरा तो ऐसा अनुभव है कि गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिक सकता है, अगर उतनी देर का कोई भी कुसंग कर ले तो उसका बंटा ढार हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव उन्होंने कहा दिया। अब यह बात आपको कैसी लगी होगी या तो आज जाने, लेकिन निजी रूप से श्री वल्लभाचार्य की बात 100% सही है। सत्संग का कितना प्रभाव होता है, यह होता होगा या तो भगवान जाने, आप जाने, लेकिन क्षण मात्र के कुसंग का भी प्रभाव होता है तो मनुष्य का बेड़ा पार हो गया। बोलो नारायण। ठीक है, इसलिए प्यारे, अगर पहला कदम ही अशुभ की ओर चला गया तो समझिए पूरा जीवन नरक बन जाता है। इसलिए कदम उठाते समय 100 बार सोच कर उठाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि संसार बिगड़ गया। अरे भैया, संसार नहीं बिगड़ा है, हमारा संग बिगड़ गया। संग दोष के कारण हमको संसार बिगड़ा दिखाई दे रहा है। ईश्वर की रचना में कोई भी अशुभ नहीं है। अगर कुछ अशुभ है तो हमारा संग और हमारी दृष्टि है। ठीक है, गोस्वामी जी ने भी यही कहा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरी एक बारा। जो हमें भीतर से संवारे, जो हमें भीतर से सुधारे वह सत्संग है। जो हमको शुभ की यात्रा कराए वह सत्संग है। जो हमको धर्म का रोग लगाए, भजन का रोग लगाए वह सत्संग है। हम पर इसका तत्काल प्रभाव भी दिखाई देगा। मज्जन फल फे किय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग का परिणाम तत्काल मिलता है। सत्संग से कौआ और बगुला ये दोनों हंस बन जाते हैं। तो सत्संग चित्र नहीं अपितु हमारे भीतर के चित्त को बदल देता है। प्यारे, सत्संग हमारे बाहर के स्वरूप को नहीं बदलता, अपितु हमारे भीतर के स्वभाव को बदल देता है।
सत्संग देह को नहीं बदलता, सत्संग हमारे ध्येय को बदलता है। सत्संग शुभ का वह सरोवर है जहाँ थका और हारा व्यक्ति आकर भी तरोताजा हो जाता है। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। तो प्रिय मित्रों, हाँ तो ये शुरुआत है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो कथा में चल रही है, श्री राम कथा, आप इसको अगर सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप देखिएगा कितना बढ़िया से मैंने इसको कुछ सजा कर रखा है और आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। प्रतिदिन एक एक आपको बताता रहूँगा। चूँकि कथा बहुत लंबी हो जाती है तो लोग सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हंसी मजाक और जितने आजकल आप टीवी उसमें यूट्यूब में देखिए रील्स चल रही है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर सत्संग अगर 10 मिनट का अगर मोबाइल पे चल रहा है तो प्यार उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भी आपको नारायण अगले भाग में धीरे धीरे हम आपसे कथा का श्रवण भी करेंगे और वाचन भी करेंगे। नारायण नारायण।